आज का सेशन बेटा ओपी सेशन और बहुत ही टाइमली खत्म किया और बहुत सारी बातें उन्होंने अच्छी तरीके से समझाई प्रोडक्ट के बारे में। तो अच्छा सर के लिए मैम को सैल्यूट करते हैं। तो आज सर आपने मुझे इस पैनल पर बोलने का मौका दिया, तो मैं थोड़ी सी अपनी जो बात है मैं आपके बीच रखूंगा, आप सुने। तो थैंक यू सर। मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे अप्लायंस होते हैं, जो भी हमारे सीनियर पर्सन होते हैं, और हमें उनकी बातों को अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, अच्छी तरह से सीखना चाहिए। जो भी वो हमें गाइडलाइंस करते हैं, हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं हमें। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना दिमाग लगाने लगे, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते लगाते तो आज जो हम हैं वो अपना दिमाग की वजह से अपलायंस और डाउनलाइन के बीच आप संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध एकदम मधुर होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संबंध से ही सारी चीजें आगे बढ़ती है। और अप्लायंस जो भी बताएगा हमें हमारे जो बिजनेस ग्रोथ है उसके बारे में बहुत ही अच्छा बताएगा, क्योंकि वो हमारे अप्लायंस हैं, चाहे हमसे 1 महीने ही पहले क्यों नहीं आए इस बिजनेस में। क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है इस डांस के बारे में। वो जो भी बताएंगे हमें अच्छा ही बताएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं। हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जो हमारे अप्लायंस कह रहे हैं उन बातों को फॉलो करना है, जो सिस्टम कह रहा है उन बातों को फॉलो फॉलो करना है। क्योंकि जो अप्लायंस उस रास्ते से गुजर चुके हैं, हमें उस रास्ते पे अभी पहुंचने में टाइम लगेगा। उन्होंने क्या परेशानी उस रास्ते में फील की है, क्या परेशानी उन्होंने काटी है, वो उन परेशानियों से बचाने के लिए हमें अपनी जीवन के जो उनके अनुभव रहे हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो हमारे अपलायन है। क्योंकि अपलायन अगर हम बाहर की दुनिया में देखें तो कोई कोई बिजनेस ले लो, हार्डवेयर का काम ले लो या कोई परचूनी की दुकान ले लो, बाहर की दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि हम कामयाब हों। लेकिन ये एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो भी हमारे अप्लायंस हैं वो ये चाहते हैं, क्योंकि उन हमारी कामयाबी में ही, हमारे डाउनलाइन की कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। क्योंकि जब हम कामयाब होंगे तो हमारा अपलायन भी हमसे ज्यादा कामयाब होंगे। और बाहर की दुनिया में देखा जाए तो कोई नहीं चाहता कि हम कामयाब हो, कोई भी कामयाब हो। क्योंकि अगर कोई अपनी हार्डवेयर की दुकान के बिजनेस के बारे में किसी को बताएगा तो वो नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस उनसे आगे जाए। इसीलिए इसलिए डायरेक्ट सेलिंग है, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है 21वीं सदी का। इसमें हमें अच्छी तरह से सिस्टम में रह के काम करते रहना है, क्योंकि सिस्टम ही है जो सिस्टम में रह के काम कर रहा है वो आगे तक जाएगा। क्योंकि सिस्टम से अलग हटने पर हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, ये पुलिस जो डिपार्टमेंट है, अगर पुलिस वाले अपनी वर्दी को न पहने, वो एक सिस्टम है, अपनी वर्दी को न पहनेंगे तो हमें नहीं पता कौन पुलिस वाले हैं कौन अधिकारी हैं। क्योंकि हम वर्दी के द्वारा ही तो जानते हैं ये पुलिस है। अगर वो सिविल ड्रेस में हो तो हम नहीं पता, क्योंकि वो अपने सिस्टम से अलग हट गई। तो हमें सिस्टम में रह के काम करते रहना है। अगर एक कोई वकील साहब हैं, वो अपनी टाई बैज लगा के कोट पहन के ना हो तो हमें नहीं पता ये वकील हैं। और जैसे ट्रेन है, अगर ट्रेन को अगर पटरी पे न दौड़ा के अगर रोड पे दौड़ाया जाए तो वो नहीं दौड़ सकती, क्योंकि वो उसका सिस्टम है। और जैसे बस है, बस को अगर ट्रेन उस पर पटरी पे छोड़ दिया जाए तो वो उस पर नहीं दौड़ सकती, क्योंकि वो उसका सिस्टम है। तो हर चीज का एक सिस्टम बनाया गया है। अगर सिस्टम से अलग हटके कोई भी काम करेंगे तो वो काम में हम सक्सेस नहीं हो सकते, बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें सिस्टम में रह के, जो हमारे अप्लायंस हैं उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उसमें 24 लाइंस बताई जाती हैं। उसमें 10 कोर स्टेप हैं, 5
कार्डिनल रूल्स हैं, 5 फॉरवर्ड्स हैं, 4 बेसिक्स हैं। तो ये 24 लाइन को हमें गौर करना चाहिए और हमें इस पर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये 24 लाइन्स पर हमने काम किया, इनको फॉलो किया अपने जीवन में उतारा, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। देखो, ये बिजनेस किसी को, ये कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस बेचने का है। बेचने का तो है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने को तैयार करना है, अपने को डेवलपमेंट करना है, क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं होंगे, जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो चेंज नहीं होंगी, जब तक हम दूसरे को बताने में असमर्थ हैं। क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं होंगे, अगर स्टाइल या हमारा ड्रेस कोड, हमारा टाई लगाने का तरीका ठीक नहीं है, तो हम सामने वाले को कमाने की बात कहें कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमाते हो, तो वो गौर नहीं करेगा। वो सीधा ही कहेगा कि इसका जूते पहनने का इनको ढंग नहीं है, या ड्रेस पहनने का ढंग नहीं है, और ये हमको लाखों रुपए कमाने की बात कहने चले। क्योंकि हमें पहले अपने को चेंज करना है, क्योंकि हम सबसे पहले, सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमको देखता है कि हमारा स्टाइल क्या है, हमारा बात करने का क्या स्टाइल है। जो ये सारी चीजें हमें पैनल पे आकर, तमाम पैनल चलते हैं सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे तक, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक, ये जो बनाया गया है जूम मीटिंग का, इसमें आते रहना है और सीखते रहना है। क्योंकि हम सीखेंगे नहीं तो जब तक आगे नहीं जा सकते, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम उठा के देख लो आप, सब में एक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीख कर ही हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर बिना सीखे हम एक साइकिल तक नहीं चला सकते, लेकिन सीखने के बाद हम हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। और अपनी बोली भाषा, अपना ड्रेसअप कोड, और चलने फिरने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सारी चीजें हमें पहले, सबसे पहले हमें अपने को चेंज करना है। उसके बाद में हम सामने वाले को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस ये हमसे ही शुरू होता है। क्योंकि कोई भी अप्लायंस है या कोई हमारे सीनियर पर्सन्स हैं, वो सिर्फ हमको रास्ता दिखा सकते हैं, न कि हमको कंधे पे लेकर चलें। क्योंकि हमें इसमें लोडर नहीं बनना है, इसमें हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है और हमें आगे तक जाना है, अपने गोल सेट करना है। और जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे, जब तक हमें पता ही नहीं है हम जाना कहाँ है, तो हमें कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें अपने माइंड में ये चीजें अपने माइंड में डालनी है। ये सारी चीजें हमारी सोच से शुरू होती हैं। जब हमारी सोच ही नहीं बना सकते, हम सोच ही नहीं सकते हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो सबसे शुरुआत हमारी सोच से होती है। हमें सोचना है कि हमें कितने दिन में ये काम करना है, और ये हमें जो अचीवमेंट है ये कितने दिन में हमें लेना है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में डालना है, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बात को डाल सकते हैं, तो वो उसको पा भी सकते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं कि हमें ये काम करना है, कब तक करना है, जब तक वो काम नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हमें अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं या अपने बेटे की शादी करते हैं, तो उसमें जब तक वो डेट निश्चित नहीं करते, हम इधर से उधर अपना माहौल बनाते रहते हैं। लेकिन उसमें जब तक डेट फिक्स हो जाती है, तो फिर उस डेट पर हम अपने कार्ड वगैरह बांट छपवाते हैं, और वो डेट फिक्स हो जाती है, तो सारे काम आगे प्रकृति और हमारे जो सिस्टम जो है, जो हमारा सारा प्रोग्राम ठीक से, प्रकृति भी हमारा साथ देती है। वो सारे काम उस डेट में बिल्कुल नियत समय पर हो जाते हैं, क्योंकि हमें डेट फिक्स करनी है और हमें सोचना है ये कब तक करना है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। तो हमें सिस्टम में रह के काम करते रहना है, अपने को तैयार करना है। जैसे कि हम अगर ये सोचते रहे हम करेंगे करेंगे करेंगे, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये इस बात का भी हम जिंदगी भर सोचते रहे, हम सपोज करो हम
गाड़ी चलाने की बात करेंगे, हम गाड़ी सीख लेंगे, गाड़ी चलाना सीखेंगे, तो हम कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते जब तक हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, अपने से कमिटमेंट नहीं करेंगे हमें गाड़ी इस महीने में सीखनी है, तो हम सीख जाते हैं। क्योंकि हम ये कहते रहे कि हम सीखेंगे गाड़ी या चलाएंगे गाड़ी, तो हम कभी भी गाड़ी नहीं चला सकते। हम कहें कि हम 7 स्टार पर जाएंगे, 8 स्टार पर जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा पाते। तो हम जब तक अपने को तैयार नहीं करते हैं, और अपने को तैयार करना है सबसे पहले, क्योंकि हम अपने को तैयार नहीं करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, कब तक पहुंचना है तो जब हम नहीं जा सकते। सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना है, तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है, इसमें रहना बहुत जरूरी है, अप्लायंस की बातों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर चैनल्स, बेटर लाइफ, 100 हेल्दी लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एडी। थैंक यू सर, थैंक यू, बैक टू